बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त पाकिस्तान के ISI के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम के हवाले से एक बहुत बड़ी और तहलका खेज रिपोर्ट शाये हुई है और DG ISI ने हाथ खड़े कर दिए हैं। सियासत का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद करने के हवाले से कुछ बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है, और ये इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ताज़ा हवा का एक बहुत बड़ा झोंका साबित हो सकता है। और मुख्तदर हलकों की तरफ से बनी गाला से क्या कोई डील हो रही है और क्या इस डील की इत्तलाआत नवाज शरीफ तक पहुंच चुकी हैं, जिनकी नींदें पहले ही इमरान खान की मकबूलियत से हराम थीं और अब मजीद हमलों की तैयारी की जाएगी। इस हवाले से भी बड़ी अहम चीजें हैं, एक एक करके सबको डिस्कस कर लेते हैं। नाज़रीन कराम, जिस दिन से इमरान खान साहब इक़्तिदार से अलग हुए उस दिन के बाद से जिस तरह से बातें हुई, सोशल मीडिया पर भी मामलात चले और इमरान खान ने भी बड़ी वाज़ेह बातें की। आप ज़िमनी इंतखाबात देख लें जो पंजाब में होने थे, उनमें बड़ा क्लियर कट इमरान खान ने मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई का जिक्र किया, वार्निंग्स दी कि हमारा मैंडेट चोरी ना किया जाए। और उसके बाद फिर एक स्टेटमेंट आई, एक दावा आया कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने तमाम तर वो अफसरान जो ऐसी की पोजीशंस पर हैं उनसे कहा गया कि आपने सियासत में मुदाखलत नहीं करनी और आपने किसी पॉलिटिकल शख्स से बगैर अपने बॉस की इजाजत के मुलाकात नहीं करनी। इसके बाद DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम के हवाले से भी पैगाम आया। उन्होंने अपने तमाम अफसरान को ये बात कही कि अगर कोई यहाँ पर इस तरह की इन्वॉल्वमेंट में पाया गया तो उसके लिए ISI के दरवाजे हमेशा के लिए हम बंद कर देंगे। अब नाज़रीन कराम, आपको DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की तैनाती के हवाले से पता है कि ये वो मौका था जब इमरान खान के मुख्तदर हलकों के साथ ताल्लुकात खराब हुए। इस तैनाती पर एक डिसएग्रीमेंट आया। इस डिसएग्रीमेंट को इमरान खान ने पब्लिकली एक्सेप्ट भी किया। उनका मानना था कि जनरल फैज हमीद सर्दियां गुजार लें, अफगानिस्तान के हालात ऐसे हैं और तमाम तर चीजें हैं, लेकिन इमरान खान इस बात को अभी तक नेगेट करते हैं और इस बात के बिल्कुल खिलाफ हैं कि उन्होंने कोई ऐसा प्लान बनाया हुआ था कि एक खास शख्स उनका फेवरेट था, वो उसे आर्मी चीफ बनाना चाहते थे, अपने करीब रखना चाहते थे, अपने इक़्तिदार को दवाम बख्शना चाहते थे। अब इस सारे के सारे मामले में जो पाकिस्तान की प्रीमियम एजेंसी है ISI, इससे पहले माजी में सियासतदानों की तरफ से इस तरह के इल्जामात लगते रहे हैं कि पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट होती रही है। अब इस वक्त जो चीजें सामने आ रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त सबसे बड़ा मुतालिबा क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त सबसे बड़ा मुतालिबा यह है कि सियासत में किसी किस्म की कोई मुदाखलत ना हो और अवाम को खुलकर डिसाइड करने दिया जाए। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की बका के लिए ये जरूरी है और फैसला साज और समझ बूझ रखने वाले ये इस बात को समझ चुके हैं खुशकिस्मती से कि क्या मामलात हैं। अब ये जो रिपोर्ट है ये दुरुस्त है या गलत है, ये सेकेंडरी चीज है, इस पर बाद में आते हैं। मैं इस रिपोर्ट के मुंदरजात और किस तरह से ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इम्पैक्ट करेगी, एक ऐसे वक्त जब रिसेंटली इमरान खान ने स्टेटमेंट दी कि हम इस्लामाबाद पुलिस से पूछते हैं, वो कहते हैं हमने नहीं किया, हमें पीछे से बूट लग रहे हैं। हम पंजाब पुलिस से पूछते हैं, वो कहते हैं कि 25 मई के तशद्दुद के लिए न्यूट्रल्स का प्रेशर था। हम इलेक्शन कमीशन से पूछते हैं, वो यही बात करते हैं। अब इस सब के अंदर जनरल नदीम अंजुम, जिन्होंने अक्टूबर 2021 में पाकिस्तान की प्रीमियम इंटेलिजेंस एजेंसी ISI की कमान संभाली, उनके हवाले से एक जरीदा है इंटेलिजेंस ऑनलाइन, और ये इंटरनेशनली जो एजेंसियां हैं, मुल्की खुफिया इदारे जो हैं, उनके जो ऑपरेशंस होते हैं उनके हवाले से बड़ा अहम तरीन जर्नल समझा जाता है, इदारा समझा जाता है। और पाकिस्तान के स्पाई मास्टर जनरल नदीम अंजुम के हवाले से उन्होंने एक कहानी लिखी है, एक रिपोर्ट लिखी है। उनका कहना है कि हेड्स ISI नदीम अंजुम सुपर हेड्स क्वाइट इंटेलिजेंस रेवोल्यूशन इन पाकिस्तान, यानी एक बड़ा खामोश सा इंटेलिजेंस इनकलाब जनरल नदीम अंजुम इस वक्त तैयार कर रहे हैं। इसमें अब जो मुंदरजात हैं पहले आप वो सुन लें। DG ISI जनरल नदीम अंजुम ISI को सियासत से अलग करने में दिलचस्पी रखते हैं और इस इनकलाब की क़यादत वो कर रहे हैं।
मैं कोट अनकोट इसका उर्दू में आपके सामने पूरा खुलासा रख रहा हूं। हमारे कुछ दोस्तों ने भी इस रिपोर्ट को शेयर किया है और कुछ सहाफियों ने भी इसे जो है वो लगाया है। पंजाब में 17 जुलाई का ज़िमनी इलेक्शन नदीम अंजुम के लिए वो मौका था जो आईएसआई को सियासत से दूर रखने की उनकी नीयत की यकीन दहानी करवाता है कि उन्होंने इसमें फिर मुदाखलत नहीं की, वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं हुए और आईएसआई पर जिस तरह से इमरान खान ने बात की और कहा कि आपने ऐसा नहीं करना, तो उनके मुताबिक ऐसा नहीं हुआ। डीजी आईएसआई नदीम अंजुम अपनी तैनाती के गिर्द घूमते तनाज़े को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं ताकि वो पाकिस्तान में अंदरूनी सियासी अदम इस्तेहकाम की घड़ी में कई सिक्योरिटी इश्यूज पर तवज्जो दे सकें। क्योंकि एक चीज बड़ी वाज़ेह है, इंटेलिजेंस ऑनलाइन की रिपोर्ट में तो ये बात लिखी गई है, लेकिन ये बात बड़ी क्लियर है कि पॉलिटिक्स में आपके वो इदारे जो सिक्योरिटी के जामिन हैं, उन्हें पता है कि यहाँ कितने हमारे दुश्मन हैं, हमारा कोई वेल विशर नहीं है, सब के सब अपने मफादात के भूखे हैं। कोई नहीं चाहता कि पाकिस्तान ऊपर जाए, लेकिन इंशाल्लाह वक्त आएगा पाकिस्तान ऊपर जाएगा, कोई इसे नीचे नहीं ला सकेगा। और ये बात मैं इससे पहले भी एक दो दफा कह चुका हूं कि हमारे सिक्योरिटी इदारों को पूरी तवज्जो इस पर मबजूल करनी चाहिए। अब इस रिपोर्ट के अंदर यह लिखा गया है कि 2016 से 2018 के अरसे में नदीम अंजुम क्वेटा में एफसी के सरबराह थे, तो बलोचिस्तान में सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उन पर थी। उन्होंने बलोच अलहदगी पसंदों के खिलाफ कई कामयाब ऑपरेशंस की सरबराही की, जिसकी वजह से उन्हें मोहसन बलोचिस्तान का एक नाम मिला। ये बलोचिस्तान की अवाम उन्हें देती है। अब जो बड़ी खबर है इस जरीदे के मुताबिक, वो ये कहते हैं कि नदीम अंजुम जो आईएसआई के सरबराह हैं और ये इदारे की सियासी डिवीजन को खत्म करने के लिए एक पॉलिटिकल विंग जो है उसे एबॉलिश करने पर काम कर रहे हैं, ताकि आईएसआई के मरकजी मिशन काउंटर इंटेलिजेंस और काउंटर दहशतगर्दी के जो इंसदाद दहशतगर्दी है उस पर दोबारा फोकस किया जा सके और एक तरह का रेवोल्यूशन लाया जा सके। नाज़रीन इकराम, अब इस रिपोर्ट के हवाले से कुछ चीजें आपने समझ लेनी है कि ये रिपोर्ट क्या हो सकती है, और इमरान खान भी यही बात कहते हैं कि ये होना चाहिए। अगर तो ये सच है और अगर बात ऐसे ही है जैसे इस रिपोर्ट में लिखी गई है, तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है, ये पाकिस्तान की आवाम के लिए ये अच्छा है, ये इदारे के लिए अच्छा है। सोचने की बात है कि अगर ऐसा हो जाता है तो ये सेटबैक किसके लिए होगा। ये खबर किसे अच्छी नहीं लगेगी, ये खबर पीडीएम को अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि वो खुद तो इमरान खान को हरा नहीं सकती। इसलिए उनके लिए सबसे ज्यादा मौजू सूरत हाल, मौजू सिचुएशन ये है कि इमरान खान को हरवा दिया जाए और उन्हें लड़वाया जाए पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों से, पाकिस्तान के ताकतवर इदारों से, और ये दोनों आपस में लड़कर कमजोर हों और हम इस सिचुएशन का फायदा उठाकर इमरान खान की रिप्लेसमेंट बने। और फिर इन इदारों के साथ नवाज शरीफ माजी में क्या करते रहे हैं ये किसी से ढका छुपा नहीं है। ये इदारे पाकिस्तान की बका की जामिन है। अगर ये रिपोर्ट और इसके मुंदरजात ट्रू हैं, सच पर मबनी है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ा ताज़ा हवा का झोंका है इमरान खान के लिए। लेकिन ये खबर शायद इतनी कोई पसंद ना आए नवाज शरीफ कंपनी को, और नवाज शरीफ तक भी कुछ खबरें पहुंची हैं और उन्हें अब हाथ पांव पड़ चुके हैं और इसके अंदर कुछ मुलाकातें हुई हैं, क्लेम्स किए गए हैं और नवाज शरीफ इस पर बड़े कंसर्न भी हैं और उन्हें लग रहा है कि उन्हें दोबारा धोखा हो गया है। तो इस हवाले से भी कुछ चीज़ें हैं, इन खबरों को ज़रा कंफर्म कर लें तो अब मैं अपने ज़राए से, तो उसके बाद इंशाल्लाह आइंदा वीडियो में ये तमाम तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।